तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं वर्ग और वर्गमूल चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आप किसी भी क्लास में हैं या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हम लोग का जो है ना बेसिक जानकारी उपलब्ध कराता है। बेसिक और मतलब आप ऊंचे क्लास में भी जाएंगे, जैसे 10th इंटर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो ये टॉपिक आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, वर्ग और वर्गमूल। तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल सरल अंदाज में, बिल्कुल सिंपल मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो आइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेंगे वर्ग, यानी सबसे पहले हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो वर्ग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ग हम किसको कहते हैं? घात को। अगर किसी संख्या का घात दो हो, पावर दो हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का घात दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का घात दो, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स का घात को इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं, पावर दो, या बोल सकते हैं एक्स का स्क्वायर। आप जिस प्रकार से बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। पावर दो रहे तो आपको एक्स स्क्वायर बोलिए, एक्स का घात दो बोलिए, एक्स का स्क्वायर बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले दो प्रकार की संख्याएं की, एक चर और एक अचर। चर वैसी संख्या जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको बिल्कुल बारीकी से हम सिखा रहे हैं एक एक टॉपिक को लेकर। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी जो है ना ये सभी चर संख्याएं होती हैं। अगर हम अचर संख्याएं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी के सभी अचर संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। तो दोनों में हम सबसे पहले हम सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर एक बात और जान लीजिए कि गुना में पावर को हम लोग जोड़ते हैं। गुना में पावर को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें x गुना x करना हो, x गुना x करना हो, तो x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर भी। तो x के पावर 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा x के पावर 2। इसको बोलेंगे x स्क्वायर। अगर ऐसी x इंटू एक्स मतलब 3 बार आ जाए तो x के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब x के पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखिए x प्लस x इंटू एक्स, यहाँ पर देखेंगे 4 गो x है, यानी 4 गो पावर 1 1 दिया गया है, तो इसको हम x के पावर 4 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे x के पावर 2 है, इंटू एक्स के पावर 1 है, इंटू एक्स के पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? तो पावर को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 3, तो x के पावर 2 3 2 1 3 3 6। तो इस प्रकार से हम पावर को जोड़कर लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए जब हमें किसी संख्या का स्क्वायर करना है, जैसे x का स्क्वायर करना है, x का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो x गुना x हम लिखते हैं, और x का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हमें 2 का स्क्वायर लिखना हो तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 करेंगे, तो 2 2 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर लिखना हो तो 4 गुना 4, 4 में 4 से गुना करा दीजिए 16। अब मान लीजिए इसी प्रकार से मुझे 4a का स्क्वायर लिखना हो, इसका 4a का स्क्वायर, तो देखिए 4a एक बार लिखे, फिर 4a 2 बार लिखे। अब स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 में गुना करा देंगे 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, क्योंकि आपको हमने बताया था
कि जब किसी भी चर संख्या का वर्ग करेंगे, मतलब 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे, 3 बार गुना कराएंगे तो क्यू लिखेंगे, 4 बार गुना कराएंगे तो 4 लिखेंगे। यानी कि जब भी चर संख्या है उसका घात जो है उसको हम लोग ऐड करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 5m का स्क्वायर, इसका मतलब 5m इंटू 5m 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो 5 में 5 से गुना करा लेंगे 25, और m में m से गुना करा लेंगे, m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25m स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए मुझे 20 का स्क्वायर करना, 20 का वर्ग करना है, तब 20 गुना 20 लिखेंगे, 20 में 20 से गुना करा लेंगे, हो जाएगा हमारा 20 में 20 से गुना कराएंगे 400 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 और 2 जीरो लगा देंगे। लेकिन यहीं पे अगर 20a स्क्वायर करना हो तब 20a इंटू 20a, मतलब 20 में 20 से गुना कराओगे 400, और a में a से गुना कराएंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निकालते हैं वर्ग। तो वर्ग निकालना तो आसान है, जो भी संख्या का वर्ग है उसे सिर्फ 2 बार आप गुना करा देंगे, वर्ग इजीली निकल जाता है। लेकिन हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट सीखना क्या है, वर्गमूल। क्या सीखना है, वर्गमूल। हाँ, एक चीज